जय माता दी शाह, जय श्री करणी जी महाराज की। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। आज हम जो इतिहास बता रहे हैं करणी माता का, उसी क्रम में आज हम जो करणी माता का मंदिर काबू वाली चूह वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें जो काबे यानी चूहे विराजमान हैं उनके बारे में और साधारण चूहे जो घरों में रहते हैं उनके बारे में कुछ रोचक जानकारी आपसे बताएंगे। वैसे देखा जाए मंदिर विश्व के वैभव हैं। मंदिरों की प्राचीनता और महिमा को चुनौती नहीं दी जा सकती। बिना आस्था स्थल के न केवल धर्म नीरस है बल्कि उसकी बुनियाद भी कमज़ोर है। वास्तव में मंदिर परमात्मा की साकार उपासना का प्रतीक है। मंदिर ईंट चूने से बना कोई वास्तुकला के संपन्न घर नहीं है, वह तो परमात्मा के अवतरण का कारीगर है। मंदिर आस्था का केंद्र है जहाँ इंसान की प्रत्येक मनोकामना को पूरा होने का विश्वास मिलता है। इसी ढंग से करणी मंदिर में जहाँ माँ का मंदिर का स्थापत्य और माँ का इतना भव्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उसी में करणी जी के पर्चे परवाड़े जग जाहिर हैं। मगर इन्हें में मंदिर विराजमान माँ के परिवार, माँ के वंशज काबे जो चूहे होते हैं वो माँ के सारे संतान हैं। तो उन काबों में और साधारण चूहे घरों में चूहे रहते हैं, उनमें काफ़ी आप विचार करो देखोगे तो बहुत समानता अलग। घर के चूहे अलग हैं और ये मंदिर के अलग हैं। इनकी प्रजाति ऐसी है कि इनको न तो कुछ खोदना आता है, न बिल खोदना जानते हैं और न ही ये किसी को काटते हैं। असंख्य चूहे हैं जिन्हें श्रद्धाभाव से काबा कहा जाता है, बिल्कुल अलग प्रजाति के हैं। न खोदना न ही मंदिर की सीमा से बाहर जाते हैं। प्लेग जैसी महामारी जब भारत में एक जगह शुरू में फैली थी, उस समय यहाँ आकर लोग ठीक हुए थे। चूहों की बचने की बजाय यहाँ उनके जूठे जल को चन्नामत मानकर रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में सेवन करते हैं। ऐसा देखा गया कई बार। और हम लोग जब भी मंदिरों को भक्त आते हैं उस जल का सेवनपान अवश्य करते हैं। और वैसे इनसे डरा न जाए, क्योंकि न तो ये अंदर आते हैं, न काटते हैं, न कुछ करते हैं। हालांकि उछलते कूदते रहते हैं। हम अगर पैर में मंदिर में घिस घिस के चले आराम से तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और ये अपने अपने अंदर बिल बने हुए हैं पूरे मंदिर परिसर में, जहाँ चाहे वहाँ ये विचरण करते रहते हैं। और बहुसंख्या मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। खाने पीने इनमें लड्डू, दूध, अन्न, बाजरा, गेहूँ, सब तरह का भोजन ये करते हैं। भरे पड़े रहते हैं। मंदिर व्यवस्था, मंदिर ट्रस्ट इनकी पूरी देख रेख करता है। और वैसे कृपा पूरी माँ की है। और बहुत कम देखा गया है, यहाँ मरा हुआ नजर नहीं आता लगभग। और इनके जन्म मरण की प्रक्रिया माँ करनी ही जाने। आज तक ये छोटे रूप में इनको देखा नहीं गया है। और इनको अब मंदिर में भी कर्म के अनुसार इनका स्थान है। ये नहीं है कि स्वर्ग नरक मंदिर के अंदर इनका बना हुआ है। अच्छे कर्म तक वो माँ के निज मूर्त तक आराम से जहाँ घूम फिर सकते हैं। और जैसे जैसे कर्मों में उनके कर्मों के अनुसार उनको स्थान दिया जाता है। इनकी सुरक्षा, इनका ध्यान ये माँ करणी जी रखते हैं और मंदिर ट्रस्ट इनका हर वक्त ध्यान रखता है। अभी इतनी गर्मी तेज़ है, उसमें आप देखोगे, मैंने इसमें दिखाया गया है, इतने मतलब एक साथ रहते, इस गर्मी में बावजूद इनका एक साथ रहना और किसी तरह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना और आपस में मस्त होए लेटे पड़े हैं। जहाँ जब चाह जल की व्यवस्था पूरी प्रचुर मात्रा में, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। और इनको देखते हुए शहरी चूहे हैं जो जिनके बारे में बताना चाहता हूँ। मोटे तौर पर कई बार देखा गया इनका प्रजनन प्रक्रिया, ये तो माँ के संतान है, जबकि घरों में चूहे हैं उनके प्रजनन प्रक्रिया में एक चूहिया 21 दिन में 10-12 बच्चे देती है और जो 3 माह बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। और अधिकतम एक जोड़ा साल में 800 बच्चे दे सकता है घर वाले चूहे। और इनकी उम्र 1 से 2 साल होती है। और पूरे विश्व में करीबन 2000 प्रजातियाँ हैं चूहों की। भारत में भी है 100 प्रकार की। वैसे देखा जाए भारत की जनसंख्या करीबन 6 गुना चूहे भारत में विद्यमान हैं। और ये करीबन 3 करोड़ टन अनाज बर्बाद करते हैं, खाते हैं चूहे। और इनके खाने को और चाहिए भी क्या, चूहे दाने अन्न तो खाएंगे, मगर करीबन 3 करोड़ अनाज खाते हैं ये। और एक चूहा अगर जोड़ा जिंदा रहे तो वर्ष में 15,000 चूहे पैदा कर सकता है, मगर 90% ये खत्म हो जाते हैं। 1958 में चूहे काटने से 20,000 रोगी बॉम्बे में बीमार हुए थे। और वैसे देखा जाए एक अद्भुत कहानी है। एक चूहा एक बार सांप में बेर हो गया था
और आप विश्वास नहीं करोगे, जहरीले सांप के ईश्वर कूद पड़ा था। वो ऑस्ट्रेलिया की बात है, 1965 में चिड़ियाघर में उस सांप ने कटघरे में आ गया और सांप की गर्दन में पकड़ के गर्दन पूरा कुतर गया और सांप को तुरंत मार दिया। इसी ढंग से 1976 पश्चिम बंगाल में एक बार मुश्क महाराज बच्चे को उठा के ले गए थे हॉस्पिटल से। ऐसे कई किस्से हैं चूहों के। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। जय माता जी की।